लाचार लोगों के लिए इनका दर्जा भगवान बराबर हो गया था, पर कुछ लोग इनके दुश्मन बन गए थे। अरे पकड़ो पकड़ो। नमस्ते, मुकेश राणा। नमस्ते। संदीप राणा का बड़ा भाई जिसे आपने मार डाला। बॉस, इसको ले जाओ। चलो बेटा। बड़ा प्यारा बच्चा है। आइए बैठिए। उसने बेरहमी से एक लड़की का कत्ल किया और आपने उसे उतनी ही बेरहमी से मार डाला, जैसे को तैसा। आपने जो किया उसको लेकर मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैं बिजनेस माइंडेड आदमी हूँ, इन सब के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। मैं बस एक मामूली सा मैकेनिक हूँ, गाड़ियों की रिपेयरिंग में ही टाइम निकल जाता है। लेकिन आपके आदमी आजकल मेरे धंधे में दखल दे रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें रोक दें। हमसे जब कोई शिकायत करता है तो ही हम उनकी शिकायतों पर अमल करते हुए दखल देते हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोगों की जिंदगी में दखल देना बंद कर दें ताकि यहाँ आने की नौबत ही ना आए। बिजनेस है, न चाहते हुए भी लोगों की जिंदगियों में दखल देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मिलना यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार साहब। नमस्ते। क्या हुआ? मेरा नाम सीताराम है। हाँ। मैं स्कूल में टीचर हूँ। 6 ही महीने पहले की बात है, मैंने एक आदमी से कर्जा लिया था। हर महीने थोड़ा थोड़ा देकर कर्ज चुका दिया, लेकिन आज उसने मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। हम बेघर हो गए। एक ही पल में मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ गया। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब मदद कीजिए। भैया, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप जाके ये मामला निपटाइए। मंदिर तो मैं और नंदू चले जाएंगे। आइए। भैया भाभी भी हमारे साथ चलते तो अच्छा होता ना। बिल्कुल। आनंद, मजा आ रहा है? आनंद इधर देखो डैडी बेटा, इधर बुला रहे देखो। डैडी को किसी दो। उठाओ। ये चेक पोस्ट पहले तो नहीं था। हॉर्न बजाया, सुना नहीं क्या? ओए! जिस बात का डर था आखिर वो ही हुआ। मुझे लग रहा था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने चेतावनी भी दी थी। जरा एक बार इन्हें देखिए। हरी के साले को तो इस बात का पहले से ही डर था, पर यह सब इतनी जल्दी होगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी तो जैसे दुनिया ही छिन गई है। अब ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। आपको उस बच्चे के लिए अपने रास्ते बदलने होंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। सुरेश, तुम्हारी मुंह बोली बहन नहीं रही तो मैंने भी अपना इकलौता सगा भाई खो दिया। खुद को सजा देने के लिए मैं तुमको हरी और नंदू का बेटा सौंप रहा हूं। अब ये जिंदगी भर तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हम जो काम करते आए हैं वो आज के बाद बंद कर देंगे। जनता का राज खामोश नहीं होगा। मैं अपने बेटे के सर की कसम खा के कहता हूं, इस घर की परछाई आज के बाद कभी भी इस बच्चे पर नहीं पड़ेगी। अगर ये बड़ा होकर पूछे कि इसके माँ बाप कौन है, परिवार कौन है, तो कह देना कि सब मर चुके हैं। 1980 मुंबई। आनंद को देखने का बहुत जी कर रहा है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो हमसे दूर होके खुशी होगा।
साथ जाके खेलो। मेरे पौधों को हाथ मत लगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो पीछे हट। तोड़ना गलत बात है। मुझे फूल चाहिए। नेचर की कदर करनी चाहिए दिया। ये लो, पूरा खत्म करने के बाद ही खेलने जाना। मम्मी को देना। अंकल, मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी? एक्सीडेंट में बेटा। वो दिखते कैसे थे? मैंने उनकी फोटो तक नहीं देखी। उनकी कोई फोटो नहीं। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी हैं और चेहरा पापा जैसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉक तो कब की होगी? मुझे लगा संडे की वजह से तुम देर तक सोओगी। आज मेरा और एक प्रोग्राम है। अच्छा? पास की सोसाइटी में आनंद का ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। आप गए नहीं? मुझे तो लगा था कि आप लोग चले गए होंगे। तुम भी मेरे साथ चलोगी? वहाँ जाके भी तुम मुझसे फिजूल की बहस ही करोगी। चलना जरूरी है। मैं अगर नहीं गई तो वो पूरा दिन मेरा दिमाग चाट चाट के खाली कर देगा। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो अब जल्दी करो मॉम। अरे पीछे हटो। गुड मॉर्निंग। आप सब सोच रहे होंगे कि संडे को सुबह सुबह मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुला लिया है। मैं आपको एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। आप सब ये कॉलोनी बनने के बाद यहाँ रहने आए, लेकिन यहाँ पहले क्या हुआ करता था कोई नहीं जानता है। यहाँ बहुत ही विशाल पेड़ हुआ करते थे। उन्हें काटकर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। जो हुआ उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन नए पेड़ जरूर लगा सकते हैं। Let's paint it green. And last but not the least, हम किस्मत वाले हैं जो पृथ्वी पर जन्मे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारी जागीर है। We are just tenants on this planet. So let's start. Okay, thank you. You take care of this. मैं वर्सोवा Okay. में एक और ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, वहाँ जाता हूँ। ठीक है बेटा। बाय। बाय। आज बड़ी जल्दी नाश्ता कर रही हो, क्या बात है? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। पहले दिन लेट नहीं पहुंच सकती। LB केमिकल्स में जॉब लगी है ना? बस जहाँ नौकरी मिली वहाँ बिना सोचे समझे कर लो। तुम जानती हो उनकी फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन फैलता है? They are killing the environment. प्लीज नॉट अगेन। मुझे जॉब करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो। मैं चलती हूँ मॉम। बाय। आनंद, उसने तो जॉब ज्वाइन कर ली है। अब तुम भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचो। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ सीरियस करियर। मेरा ऑलरेडी एक सीरियस करियर है अंकल। एनवायरनमेंट की हिफाजत करना। वो नहीं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरियस जॉब करियर। अपने लिए ना सही बेटा, अपनी होने वाली वाइफ और अपने बच्चों के लिए। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एटलीस्ट नाउ। मैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, मेरे या आपके लिए नहीं। I mean, we are all from the same thing. ये हमारे सबके लिए है। आप नहीं समझेंगे। See you, uncle. I'll also make a move. इसके इस तरह बात करने पर आपको क्या महसूस होता है पिताजी? अरे वो हमेशा ऐसे ही तो बात करता है। लगता है जैसे वो उन्हीं की तरह सोचता है। किन की तरह? जनता गराज वालों की तरह। शहर का 500 एकड़ का इलाका स्लम्स ने घेर रखा है। दिखने में गंदे लगते हैं और उनकी वजह से शहर का नाम खराब होता है। स्लम्स के रीडेवलपमेंट के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। अगर आप 500 एकड़ की वो जगह पूरी तरह से खाली करवा दें तो मैं उसमें से 250 एकड़ की जगह पर उनके लिए एक टाउनशिप बनवाऊंगा। बहुत शानदार घर, रोड्स, पार्क्स और बहुत कुछ। बाकी के 250 एकड़ को मैं कमर्शियल स्पेस की तरह डेवलप करूंगा। दैट्स माय शेयर।
इस प्रोजेक्ट में होने वाला सारा खर्चा मैं अकेले उठाने को तैयार हूं। इससे सरकार का हर तरफ नाम होगा। एक बदसूरत बस्ती को पॉश और आलीशान बनाने का श्रेय मिलेगा। ऑफ कोर्स इसमें मेरा भी फायदा होगा। सुनने में तो ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर आप ऑपोजिशन पार्टीज को तो जानते हैं, राय का पहाड़ बनाकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करना उनकी आदत है। मैं जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाऊंगा और सब लोगों की राय लूंगा। ये एक नेक काम है, इसलिए मैं देखूंगा कि इसमें कोई टांग ना अड़ाए। मम्मी, पापा से जाके बात करो ना। तू क्या छोटा बच्चा है राघव जो मैं तेरी सिफारिश करूं? तू खुद ही क्यों नहीं बात कर लेता अपने पापा से? वेदा कंस्ट्रक्शंस ग्रुप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करके अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। पापा, मैं उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। बात करोड़ों की है, हमारी हैसियत नहीं। पापा, वो यहाँ मदद मांगने कितनी बार आए हैं, आप उनसे कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। गलत। किसी की मदद करके अगर बदले में कुछ पाने की उम्मीद की जाए तो मदद नहीं, धंधा होता है। हमारी इतनी पहुंच है, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई मदद मांगने आता है। हमने आज तक कभी किसी का फायदा उठाया है क्या? ओके, आपने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप अपने लिए किसी से कुछ मांगे। कम से कम मेरे लिए तो मांग लीजिए। मुझसे कहिए कि कम से कम मेरी ही मदद कर दें। क्या कहूंगा मैं उनसे कि मेरा डिस्टिंक्शन में पास हुआ बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है और ये चाहता है कि मैं आपके सामने भीख मांगूं। जब वो वजह पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? यही कि मेरा होनहार बेटा अब करोड़ों में खेलने का सपना देख रहा है ताकि अय्याशियां कर सके। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। आरटीओ ऑफिसर आया भाई।